हेलो। आज की वीडियो में हम करेंगे सॉर्टिंग एंड फिल्ट्रेशन ऑफ डाटा को सॉर्ट करना और फिल्टर करना। सॉर्टिंग का मतलब होता है कि उसको अरेंज्ड मैनर में लगाना। अरेंज्ड मैनर में यानी कि उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है वो आप अरेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं तो उनको नंबर्स को उनके असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, अगर अल्फ़ाबेट्स हैं तो उनको अल्फ़ाबेटिकली जो है वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में ए टू जेड और जेड टू ए जो है उसको अरेंज किया जा सकता है। दैट इज़ नोन एज सॉर्टिंग, कि उसको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, डाटा को अरेंज कर सकते हैं। और फिल्ट्रेशन का मतलब होता है कि उसमें से छांटना, कि पर्टिकुलरली जो है हमें सर्च करना है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मंथ दिया हुआ है, हमें जो है पर्टिकुलरली मार्च मंथ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, या नवंबर मंथ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, या पर्टिकुलर सेल्स पर्सन के बारे में चाहिए, हमें राहुल के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, या पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में चाहिए कि हमें देखना है कि कीबोर्ड के बारे में कितनी कितनी सेल्स हुई हैं। तो उसके लिए जो है हम फिल्ट्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले हम सॉर्टिंग से यूज़ कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। तो सॉर्टिंग के लिए क्या करना है कि आपको सबसे पहले वो रेंज सेलेक्ट करनी पड़ती है कि जिस पे जो है वो आप सॉर्टिंग अप्लाई करना चाहते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि स्क्रीन पे आपको इतना सारा डाटा जो है वो दिखाई दे रहा है। अब ये डाटा जो है वो अनअरेंज्ड है, ना तो ये इनवॉइस नंबर्स के अकॉर्डिंगली अरेंज्ड है, ना ही इसमें जो है वो मंथ्स जो है आपको अरेंज्ड मैनर में दिखाई दे रहे हैं, ना ही सेल्स पर्सन के बारे में अरेंजमेंट है, ना ही जो है प्रोडक्ट और सेल्स वैल्यू तो ऑटोमेटिकली जो है वो डिफरेंट ही होगी। तो अगर मान लो हम इसको सॉर्ट करना चाहते हैं, अरेंज करना चाहते हैं कि जो इनवॉइसेज हैं उन इनवॉइस नंबर्स के अकॉर्डिंगली ये अरेंज हो जाएं, तो उसके लिए क्या करना है कि हमें जो है ये पूरी की पूरी रेंज को जो है वो सेलेक्ट करना है। इस रेंज को हम जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे, स्टार्टिंग से लेकर जो हमने इसको रेंज को जहाँ पे हमने जो है वो सॉर्टिंग करनी है उसको रेंज को हमने सेलेक्ट करना है। अब रेंज को सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, हमने ये जो हमारी जो रेंज थी हमने सारे के सारे सेल सेलेक्ट कर लिए। अब सेल्स को सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, डाटा वाले टैब पर जाना है। कहाँ जाना है, पहले होम टैब में काम कर रहे थे, अभी हम जो है वो डाटा टैब में आ गए। अब जो डाटा टैब में आप आए हैं उस डाटा टैब में जो है हमारे पास सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, सॉर्ट एंड फिल्टर। अब ये सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन है, इसमें आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ए टू जेड, जेड टू ए। तो अगर ए टू जेड असेंडिंग ऑर्डर डायरेक्टली अरेंज करना है और जेड टू ए अरेंज करना है तो हम जो है यहाँ से क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली जो है वो अरेंज हो जाएगा। बट ये जो सॉर्टिंग है दैट विल बी अप्लाइड टू द फर्स्ट कॉलम। ये जो सॉर्टिंग है ये किस पे अप्लाई होगी, फर्स्ट कॉलम पे अप्लाई होगी। आप इसको बी के, सी के, डी के अकॉर्डिंगली अरेंज नहीं कर सकते। अगर आप ए टू जेड कर देंगे तो आपका जो फर्स्ट कॉलम होगा उस फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंगली अल्फाबेटिकली ए से जेड तक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे। अगर आपने जेड टू ए किया तो जो आपका फर्स्ट कॉलम है उसके अकॉर्डिंगली जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाते हैं। और अगर हमें जो है वो अपने सॉर्टिंग का क्राइटेरिया, अभी पहले हम इसको चलो ए टू जेड करके देखते हैं। तो हमने जो है वो ए टू जेड क्लिक किया। अब आप देख रहे होंगे कि जो है हमारे इनवॉइसेस जो है यहाँ पर अरेंज हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके अकॉर्डिंगली जो उसके आगे जो से वैल्यूज़ थी वो भी ऑटोमेटिकली अरेंज होके सेम वैल्यूज़ आ जाती हैं, और वो अरेंज होके वैल्यूज़ यहाँ पर आ गई हैं। तो ये हो गया आपका ए टू जेड करना है, जेड टू ए करना है। अगर हम जो है वो पर्टिकुलर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली डिफरेंट कॉलम्स के हिसाब से उसकी सॉर्टिंग करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, डाटा टैब में जाके सॉर्ट एंड फिल्टर वाले ग्रुप में सॉर्ट पे क्लिक करेंगे। सॉर्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का जो है वो सॉर्टिंग का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। तो इसमें क्या है कि वो पूछ लेता है कि आपको किस कॉलम के अकॉर्डिंगली सॉर्ट करना है। तो अगर आपके डाटा में जो है वो आपकी जो आपने सिलेक्शन की है उसमें डाटा हेडर्स हैं, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। डाटा हेडर्स का मतलब कि उसकी टेबल की हेडिंग्स हैं, जैसे हमने लिखा ना सेल्स पर्सन, प्रोडक्ट, सेल्स वैल्यू, मंथ एंड इनवॉइस, तो दैट इज नोन एज डाटा हेडर्स। तो अगर डाटा हेडर्स हैं उनको आप सॉर्ट आउट नहीं करना चाहते क्योंकि हेडिंग तो हमेशा टॉप में रहेगी, तो उसको अगर सॉर्ट आउट नहीं करना है तो आप कहेंगे कि माई डाटा हैज़ हेडर्स। बट अगर आपका जो डाटा आपने उसको हेडिंग को वैसे छोड़ दिया है या उसको इंक्लूड नहीं किया है, उसको सेलेक्ट नहीं किया है, तो अब क्या है कि आप जो है या आपके पास जो डाटा है उसमें कोई हेडिंग्स ही नहीं है, तो आप यहाँ से उसको हटा देंगे ताकि टॉप लाइन को भी जो है वो सॉर्ट आउट किया जाए। बट अगर आपने इस पर टिक किया होगा कि डाटा हैज़ द हेडर्स, तो जो टॉप लाइन है वो सॉर्ट आउट नहीं होगी, उससे जो है सेकंड लाइन से सॉर्टिंग स्टार्ट हो जाती है। तो अगर हमने जो है, क्योंकि यहाँ पे पूरी रेंज सेलेक्ट की हुई है, तो रेंज सेलेक्ट करने के बाद जो है हम कर रहे हैं कि डाटा हेडर्स हैं, और उसके बाद जो है आप यहाँ पे लेवल्स ऐड कर सकते हैं। तो पहले वाले लेवल में क्या है कि किसके अकॉर्डिंगली अरेंज करना है आपने, तो आप यहाँ पे बता देंगे कि आप कह रहे हैं कि डाटा हेडर्स हैं, तो उसने फर्स्ट रो को जो है वो आपकी हेडिंग मान लिया है, और हेडिंग के अकॉर्डिंगली आपके पास ऑप्शन आएंगे। अगर आप यहाँ से इसको टिक को हटा देंगे तो ये फिर जो है इसको हटाने के बाद ये कॉलम्स के अकॉर्डिंगली आने शुरू हो जाएंगे। कॉलम्स की हेडिंग्स की कॉलम जो है वो ए बी सी डी, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो वैल्यूज़ आपसे सॉर्टिंग के लिए पूछेगा। बट हमारे पास जो है वो डाटा हेडर्स हैं तो हमने इसके ऊपर क्लिक कर लिया। तो जो डाटा हेडर्स हैं तो उनकी जो टॉप की जो वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाएगी कि आपने उसको इनवॉइस के अकॉर्डिंगली सॉर्ट आउट करना है, मंथ के अकॉर्डिंग सॉर्ट आउट करना है, सेल्स पर्सन के अकॉर्डिंगली सॉर्ट आउट करना है, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली करना है, या फिर सेल्स वैल्यू के अकॉर्डिंगली। तो अगर हमें उसको मंथ के अकॉर्डिंगली सॉर्ट करना है, हमने मंथ लिख दिया, देन
उसको सॉर्ट आउट करना है मंथ के अकॉर्डिंगली, जो मंथ की वैल्यूज़ हैं उसके अकॉर्डिंगली उसको सॉर्ट आउट किया जाए। A to Z करना है तो A to Z हमने क्लिक कर दिया और ओके पे क्लिक किया, तो अब आप देखेंगे कि आपका जो डाटा है वो मंथ के अकॉर्डिंगली A to Z में सिलेक्ट हो गया अल्फ़ाबेटिकली जो मंथ की जो वैल्यू थी ABCD, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो ABCD, फिर उसके बाद F आएगा GHIJK। तो इस तरह से जो है वो उनकी सॉर्टिंग मंथ के अकॉर्डिंगली हो गई है। अगर इसको फिर से हम देखते हैं, सॉर्ट करना है हमने, सॉर्ट करने के लिए फिर वही बॉक्स आ गया आपका, तो अभी बता रहा है कि ये जो है डाटा मंथ के अकॉर्डिंगली सॉर्ट हुआ है। अगर आपने और किसी के अकॉर्डिंगली सॉर्ट करना है तो फर्स्ट लेवल ये होगा, सेकंड लेवल कि सेकंडली हमें जो है उसको इनवॉइस के अकॉर्डिंगली या सेल्स पर्सन के अकॉर्डिंगली, पहले मंथ के अकॉर्डिंगली फिर हमें सेल्स पर्सन के अकॉर्डिंगली अरेंज करना है, A to Z अरेंज करना है। अगर आपको और भी सॉर्टिंग के लिए लेवल ऐड करना है तो जितने भी आपके पास ये हैं सभी को आप ऐड कर सकते हैं 1 by 1। तो जितने भी हैं आप वो लेवल्स ऐड कर सकते हैं, और अगर आपने कोई गलती से ऐड कर दिया है तो उस लेवल को यहाँ से डिलीट किया जा सकता है। कि लेवल ऐड करना है तो पहले फर्स्ट प्रेफरेंस इसकी रहेगी। हो सकता है कि मंथ में क्लैश आ जाए तो फिर सेल्स पर्सन के अकॉर्डिंगली, अगर सेल्स पर्सन में भी क्लैश आता है तो थर्ड सॉर्टिंग किसके हिसाब से होनी है। तो ये है ऐड लेवल का मतलब कि हमें जो है वो सॉर्टिंग करनी है। सॉर्टिंग करने के बाद असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ऑर्डर उसका A to Z चाहिए या Z to A चाहिए, तो यहाँ से हम जो है वो Z to A या A to Z जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं उसका ऑर्डर। और यहाँ पर जो है जो भी आपका फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा, पहली सॉर्टिंग उसके हिसाब से, फिर सेकंड इसके हिसाब से, थर्ड इसके हिसाब से। इन केस की यहाँ पर जो है कोई क्लैश आता है तब इसको यूज़ किया जाएगा। अगर यहाँ पे कोई क्लैश आता है तो फिर इस वाली को यूज़ किया जाएगा क्राइटेरिया को, और उसके अकॉर्डिंगली सॉर्टिंग अप्लाई की जाती है। ओके पे क्लिक कर देंगे तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो डाटा हमारा सॉर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सॉर्टिंग टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सॉर्टिंग के साथ साथ ही जो है वो एक और चीज़ हमारे पास जुड़ी होती है फिल्टर की, जो आप देख भी रहे होंगे कि इस ग्रुप में सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग जो है वो इकट्ठा ही दिया हुआ है। तो सॉर्ट एंड फिल्टर, सॉर्टिंग से तो ये हो गया कि आप जो है डाटा को अरेंज कर सकते हैं, सारा का सारा डाटा जो है वो अरेंज हो जाता है, जितनी भी उसके आगे के रोज में जो वैल्यूज़ हैं वो अरेंज हो जाती हैं, जो भी आपने A to Z या Z to A कहा है। अब सॉर्टिंग के साथ ही एक ऑप्शन है हमारे पास फिल्टर का। फिल्टर का ऑप्शन कैसे काम करता है, तो अब जैसे हमने इस पे फिल्टर पे क्लिक किया, आप देखा होगा कि अभी जो है जैसे ही हमने इस पे फिल्टर पे जो है हम क्लिक कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये आपका डाटा में से ही सॉर्ट एंड फिल्टर, और फिल्टर पे जैसे ही क्लिक किया तो ये देख रहे हैं कि जो टॉप की जो रो है उस टॉप रो में जो है कुछ ड्रॉप डाउन बॉक्सेस बन गए। टॉप की जो रो है उसकी जो हेडिंग्स है, यानी कि जो आपका टेबल की हेडिंग्स हैं उसके ऊपर जो है वो रो कॉलम्स की जो हेडिंग्स हैं उसके साथ ही जो है वो एक ड्रॉप डाउन बॉक्सेस बन गए हैं। तो इस ड्रॉप डाउन बॉक्स में जैसे हम क्लिक करेंगे, फॉर एग्जांपल कि हमें जो है वो मार्च मंथ की सेल के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हमें जो है वो मंथ में से सिर्फ मार्च मंथ का चाहिए, तो हमने जो है इस बटन पे क्लिक करना है। ये जो बटन आपको दिखाई दे रहा है, इस बटन पे क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा। तो हमें जो चाहिए किसकी, हमें चाहिए इंफॉर्मेशन सिर्फ मार्च मंथ की। तो हमने क्या किया, मार्च पे टिक कर दिया, तो मार्च मंथ की इंफॉर्मेशन अब आप देख रहे होंगे कि जो सिर्फ मार्च का डाटा है वो यहाँ पे शो होगा। अगर आप यहाँ से जो है वो मार्च के साथ जो है वो अप्रैल का भी देखना चाहते हैं, अप्रैल पे टिक कर दें, ओके पे क्लिक कर दें, अब मार्च और अप्रैल का आ गया। इसी तरह से अगर आपने फिल्टरिंग में जो है वो फरवरी का भी देखना है, फरवरी को भी टिक कर दिया, ओके, अब जो है वो फरवरी मंथ का, अप्रैल का, मार्च का डाटा हमारे पास आ रहा है। अब ये फरवरी मंथ का, मार्च का और अप्रैल का डाटा आ गया, तो अब आप इसको जो है कॉपी करना है, पेस्ट करना है, चेक करना है, प्रिंट करना है, तो यहाँ से जो है जो भी चीज़ें आपने अप्लाई करनी है वो आप इसके ऊपर स्पेशली यूज़ कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं, पेस्ट भी कर सकते हैं। आपको अलग जाके सॉर्टिंग करने की जरूरत नहीं है, यहीं से जो है इसको आप सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे तो सिर्फ इतने ही सेल्स कॉपी करके पेस्ट होंगे, बाकी के सेल्स जो है वो नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी आपको करके दिखाता हूँ मैं कि हमने जो है वो सॉर्टिंग कर दी है, और इसमें से जो है इसको कॉपी देख रहे होंगे आपकी यहाँ बीच में से सेल नंबर 8 आ रहा है, यहाँ पे रो देख लें आप कि जो है आपकी रो 1 2 3 4 5 6 7 8 के बाद सीधा 18 आ रहा है, यानी कि 8 से 18 के बीच में जो है वो और कोई मंथ रहा होगा जो कि फरवरी मार्च अप्रैल नहीं है। तो हमने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से रेंज को, पूरी की रेंज को सेलेक्ट किया, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद जो है इसको अगर हम पेस्ट कर देते हैं कहीं पर जाकर, तो आप देखेंगे कि सिर्फ जिन सेल्स को हमने कॉपी किया था जो वहाँ पे दिखाई दे रहे थे वही आए हैं, बीच के सेल्स जो है वो ऑटोमेटिकली मिस हो गए। तो इस तरह से जो है हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं सॉर्टिंग टूल का, कि अगर जो जो रिक्वायरमेंट है, अगर हमें जो है वो देखना है कि ये हमने मंथ पे अप्लाई कर दी, साथ ही हमें सेल्स पे भी अप्लाई, सेल्स पर्सन पे अप्लाई करनी है कि इन मंथ्स में जो है वो पर्टिकुलरली जो है वो राहुल की कितनी सेल्स हैं, तो आप जो है वो ओके कर लेंगे। तो फरवरी और अप्रैल मार्च में राहुल ने कोई सेल नहीं की होगी, तो यहाँ पे दोनों क्राइटेरियाज मैच करते हुए आप राहुल की जो है वो फरवरी मार्च अप्रैल की सेल जो है वो निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने डाटा को
फ़िल्टर कर सकते हैं कि फ़िल्टर करने से क्या है कि कन्वीनियंट वे में जो है वो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाती है और हम लोकेट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस किस चीज़ को हमने इंक्लूड करना है, कोई रिपोर्टिंग करनी है हमने। तो टेम्परेरीली जो है वो जो रोज़ जिनमें जो आपके क्राइटेरिया से मैच नहीं करती हैं वो टेम्परेरीली जो है वो हाइड हो जाती हैं। फ़िल्टरिंग को हटा देंगे तो फिर जो है वो ऑटोमेटिकली पूरी की पूरी सीरीज़ जो थी वो हमारी डिस्प्ले में यहाँ पर आ जाती है। तो इस तरह से जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही है। ओके, थैंक यू।